नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर आगे तक 74। इस वक्त जो है हम कैंट बोर्ड के अंदर आ चुके हैं, जहां काफ़ी व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ अशोका मोटर्स को तोड़ने के लिए टीम आई थी, जिसके विरोध में जो सारे व्यापारी यहाँ पहुँचे हैं और जो है उनका जमकर विरोध किया है। ऐसे ही मेरठ के अंदर जो है डर का माहौल पैदा हो चुका है। सेंट्रल मार्केट का मामला ले लीजिए, या रिठानी का मामला ले लीजिए, या अशोका मार्केट का मामला ले लीजिए, हर जगह जो तोड़फोड़ का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। यही काफ़ी व्यापारी हमारे साथ में हैं, जो डर का माहौल इनके अंदर बना हुआ है। आइए जानते हैं उनसे भी कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा सनाउल्लाह नाम है। कहाँ से आए आप? मैं वर्कशॉप में काम करता हूँ 40 साल से, और मेरे बाल बच्चे जो हैं यहीं से ही पल रहे हैं। अब हमारी जब रोटी रोजी खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमारे साथ अगर ये अत्याचार हुआ तो हम तो आत्महत्या करेंगे। हमने पेट्रोल छिड़केंगे, अपने ऊपर आग लगाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे? हमारे साथ में हमारे भाई है, ये इनका वर्कशॉप है, ये भी कहाँ जाएंगे भाई? इनकी रोजी रोटी भी यही है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि इसको सुलझाया जाए। नहीं होगा तो हम तो अपने शरीर में आग लगाएंगे, आत्महत्या करेंगे। हमारे साथ यहाँ लगभग भाई साहब 500 लोगों का पेट यहाँ से भरा जाता है, उनके परिवार चलते हैं। अगर सरकार और ये अधिकारी लोग नहीं सुनते तो परसों सुबह सोमवार को पंजाबी समाज की महापंचायत यहाँ पे होने जा रही है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के पंजाबी यहाँ पे जुटेंगे, और जो होगा फिर वो देखा जाएगा। क्योंकि 63 साल से अब तक तो कुछ हुआ नहीं। एक महीने में ऐसी क्या यहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात ऐसी कौन सी इस मिट्टी में आ गए जो अभी इस सरकार को या सरकार पे जो अधिकारियों को दबाव देके यहाँ से उजाड़ा जा रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये 2-3 महीने में ही इनसे तो पूछो 63 साल से 2-3 पीढ़ियां इनकी बीत गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? रोड पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। योगी जी और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, सोमवार सुबह तक अगर आपने इस पे कोई निर्णय सही सा नहीं लिया तो पंजाबी समाज और जितना भी व्यापार मंडल है, जो भी हमारे साथ आना जाए, हम सबका आगमन करते हैं और सब यहीं जुटेंगे। पंजाबी समाज जिंदाबाद। आज क्या मामला हुआ है? सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं, क्या पूरा मामला है? ये मामला इस पूरी प्रॉपर्टी को हथियाने का है, जिसके लिए सरकारी मशीनरी का यूज किया गया है। डीओ कैंट के द्वारा इसका ध्वस्तीकरण का आदेश है, जिसके हम रोकथाम के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। आगे की क्या कार्रवाई है कि आप क्या करेंगे अगर इस पे जो है कार्रवाई चलती है? पूर्ण विरोध करेंगे, ध्वस्तीकरण का पूर्ण विरोध है। भैया क्या नाम है आपका? मनीष मल्होत्रा। क्या मामला पूरा हुआ है? आज सारे व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भैया ये हमारी कोठी है जिसमें हम 63 साल से यहाँ पे किराएदार हैं, और ये डीओ द्वारा ध्वस्तीकरण का हमें नोटिस है, क्योंकि ये इस चीज़ को कब्जाना चाहते थे। कौन लोग कब्जाना चाहते हैं? इसमें कुछ लोग नेता लोग शामिल होंगे जो लोग इसको कब्जाना चाहते हैं। कुछ वो सरकारी लोगों से मिले हुए हैं, उन्हीं की बदौलत हम पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है। कोई हमारी सुनवाई नहीं है। सील पहले लग गई, नोटिस बाद में आ रहा है। चस्पा करने आते हैं, शाम के टाइम आते हैं, चिपकाते हैं और 2 मिनट में उतार के फोटो खींच के ले जाते हैं। तो इंसानियत कहाँ है भाई साहब? कौन लोग आए थे यहाँ नोटिस चिपकाने के लिए? डीओ के आदमी आए थे। 18 जनवरी को इतवार था। इतवार की शाम को वो आए, चुपचाप उन्होंने दीवार से कोने में नोटिस लगाया। उस नोटिस को उन्होंने हाथ में लिया, मोड़ के लेके चुपचाप चले गए। हम लोगों किसी को नहीं दिया, और 19 तारीख की सुबह आकर उन लोगों ने सील लगा दी। कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमने कहा हमें नोटिस में कोई आया नहीं, कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा अब तब ले लो उन्होंने नोटिस। ऑफिस से मंगवाया नोटिस। जब हमने ज्यादा प्रेशर डाला, हमारे भाई बंधुओं ने मिलकर आवाज उठाई, तो जो डीओ ऑफिस से आए थे वो गए हैं, उनका आदमी वो वहाँ से लेके आया कागज। आगे की आपकी क्या कार्रवाई है? केस हमारी आज तो कोर्ट में चल रहा है। और उसके बाद 27 तारीख को इन्होंने हमें दोबारा नोटिस दिया ध्वस्तीकरण का। 27 तारीख को जो दिन था उसमें दोपहर में आए, इन्होंने खड़े होकर चस्पा कराया, नोटिस हम लोगों के हाथ में सौंपा, फोटो करा के गए अपनी ये लोग। उसके बाद में उसके बाद तो छुट्टियाँ चल रही थी, और छुट्टी खत्म हुई 5 तारीख को। 6 तारीख को कोर्ट खुलना था। 6 तारीख को उन्होंने सुबह फिर आगे चाहा कि हम आगे इनका ध्वस्तीकरण कर दें। कल नहीं कर पाए, और आज की तारीख 7 तारीख है। आज अभी भी कोर्ट में डेट चल रही है, देखते हैं। जबकि आज नो वर्किंग डे है भाई साहब, डीजे भी नहीं है आज। जो सुन रहे हैं स्ट्राइक है कि केस को किसी और जज को दे दिया गया है। कल जो जज साहब थे उन्होंने फाइनल हियरिंग नहीं करी थी कि डीजे साहब आके करेंगे। आज साहब है नहीं वहाँ पर, और नो वर्किंग वाले दिन भी अदालत चल रही है उनके लिए। खाना भी करा था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन अरोड़ा है।
देखिए, ये अशोका मोटर्स वाले प्रताड़ित व्यक्ति हैं और कानून के दायरे में पूरा साथ देना चाहिए। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। डीओ की ढींगा मस्ती है, वो किसी के दबाव में आकर इनको प्रताड़ित कर रहा है, जबकि इसमें बैठकर तरीके से बात होनी चाहिए थी, इनकी बात सुननी चाहिए थी। और मैं यही कहूँगा कि कानून के दायरे में सारे काम होने चाहिए। धन्यवाद। और मेरे छोटे भाई का यहाँ वर्कशॉप है और ये काफ़ी दिन से 40-45 साल से आपस में अशोका वाले और ये सब लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हैं और आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जैसे इन लोगों को कभी कोई किसी ने परेशान किया। लेकिन जैसे किसी ने मतलब ये एक प्रॉपर्टी परचेज़ की है और परचेज़ करने के बाद में उन्होंने अपना दबाव बनाना शुरू किया। पहले तो वो लोग आए, आने के बाद में यहाँ पर उन्होंने दबाव बनाया, अपने बाउंसर वगैरह लाए। बाउंसर लाने के बाद में जो है इन लोगों पर अपना प्रेशर बनाना शुरू किया, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई और उसके बावजूद ही आज ये खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दूसरी एक मशीनरी जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है उसका इस्तेमाल किया और उसका इस्तेमाल करने के बाद में ये हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया कि हम किसी तरह से खाली कर लें। देखिए, एक प्रोसीजर ये होता है कि जो रेगुलरली और नॉर्मली प्रोसीजर चलता है, जैसे मकान कोई खाली होता है, मकान परचेज करता है, उसमें केस चलता है, उसमें टाइम लगता है, उसमें डेटें पड़ती हैं, तो उसके बाद में जो उस प्रॉपर्टी पे जो भी होता है फैसला होता है मंजूर है। हमने भी ये कहा था कि ठीक है, आप जो प्रोग्रेस या अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से अगर चलें, जैसे भी फैसला होता है हमारे लिए होता है या किसी दूसरे के लिए होता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये कोई फैसला इस तरह से कि 1-2 महीने या 3 महीने में कोई प्रॉपर्टी कोई आदमी खरीदता है और उसका फैसला 2 महीने के अंदर हुआ हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मेरी नॉलेज में मतलब ऐसा आया कि सारा सब कुछ हुआ और उसके बाद में उसको बंद भी करते गया और बंद करने के बाद में सील लगा दी गई। उसके बाद उसको तोड़ने के डिमोलिशन के ऑर्डर दे दिए है और स्टे होते गए, जबकि उस पर स्टे है, हाई कोर्ट का स्टे है, उसके बावजूद भी उस पर डिमोलिशन के ऑर्डर दिए गए हैं। ये सिर्फ एक हथियाने का जो है, ये सब लोगों को परेशान करने का एक तरीका है। इस तरह से हम लोग आप लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारी आवाज़ किसी तरह से आप लोग उठाइएगा और इसको आगे तक ले जाइएगा, जिससे कि हम लोग इसमें मतलब बच सकें। हमारे पास देखिए ये नहीं है कि हम किसी के पास जाएं, हमारे पास इतना पैसा है कि जो वो IMT वाले या फर्दर जिसने भी खरीदा है कि हम उतना पैसा उनके या किसी मशीनरी को दे सकें। यह हम बिल्कुल है, हम अकॉर्डिंग टू लॉ चलना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट का लॉ है उसके हिसाब से चलना चाहते हैं। ये नहीं कि हम तोड़ फोड़ कर लें या कुछ कर लें। अभी भी हम यही है कि हम सब लोग बैठे हुए हैं, हमारी सारी बहनें बैठी हैं, सारी बहनें बैठ के यही कर रही हैं, एक के आए और सब डरे हुए बैठे हैं। यहाँ पर एक डर का माहौल हो रहा है, सिर्फ एक ही हो रहा है कि कब आ रहे हैं। जितनी ज़्यादातर निगाहें एक दूसरे पे नहीं है, बल्कि ये है कि सड़क की तरफ हो रही है। ये देखते हैं कि कब वो लोग आए, कब हमारे इसको डिमोलिश करके चले जाएँ। तो ये एक सरकार से, आप सब लोगों से या एक व्यापार संघ या जितने भी संघ हैं, मैं उन लोगों से एक गुजारिश ये करता हूँ कि हमारे साथ खड़े हों और हमारे इसमें साथ दें। धन्यवाद। आप ही यहीं रहते हैं? आप ही की वर्ष क्या कहना चाहते हैं आप? जनता आपको सुन रही है, अपनी जो है बात है पूरी रखिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुदस्सरा है। ये मेरे मामू का वर्कशॉप है। जब से हम हुए हैं, मतलब इतने बड़े हो गए, मेरे भी अब 2 बेटे हैं, मैं उनको यहीं देखती आई हूँ। अचानक से ये सब हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हम रोजे से हैं, हम लोग यहाँ खड़े हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट में, और हम खड़े रहेंगे। जो हो रहा है ये हमें सबको लगता है कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अभी हम तो उन्हें यही देख के आए शुरू से, अब वो क्या करेंगे यहाँ से जाने के बाद? एकदम अभी हमें पता चलता है कि सील लग गई है, अब ये हो रहा है, अब वो क्या कमाएंगे, कैसे करेंगे अपने बच्चों का? मैं अपने मामू से एक बात सामने आई थी कि नोटिस बाद में चिपका है, पहले सील लगी है, पूरा मामला क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले सील लगी है, नोटिस इधर आइए। क्या पूरा मामला हुआ था? पहले सील लगी थी या पहले नोटिस आया था? पहले सील लगा दी गई, बाद में नोटिस आया। ये रात में चस्पा करने आए, ये रात में संडे के दिन था, संडे वाले दिन चस्पा करने आए, रात में लगाया, डीओ के लोग आए, उखाड़ के ले गए और अगले दिन हमें बिना नोटिस दिए, बिना कुछ करे सील लगाना।